नमस्कार मित्रों, मैं अजब सिंह आपके YouTube चैनल अजब सिंह जीएस क्लासी पर स्वागत करता हूं। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है साइंस और साइंस में हमारी चल रही है बायोलॉजी। तो आज बायोलॉजी की तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में हम देखते हैं कोशिका। आज हम कोशिका के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कोशिका कोशिका इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेल। सेल सेल कोशिका के बारे में बताने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बारे में पहले देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, एक तो क्वेश्चन आते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं। और क्वेश्चन आता है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। मृत कोशिका की खोज किसने करी थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। और कोशिका के कितने प्रकार हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका किन्हें कहते हैं। एक कोशिकीय और द्विकोशिकीय जो जीव हैं वो किन्हें कहते हैं। या विश्व की सबसे छोटी कोशिका या विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हैं। या मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका या मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। या विभाजित रहित कोशिका कौन सी है। या सबसे अधिक विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है। इस प्रकार के क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए आज हम देखते हैं इन सभी क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कोशिका। सबसे पहले कोशिका को प्रारंभ करने से पहले मैं कोशिका की परिभाषा बताऊंगा। देखिए कोशिका सेल। कोशिका हम किसे कहते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। इसे कहते हैं कोशिका। कोशिका कोशिका जीवन की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं हम साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जबकि कोशिका सिद्धांत स्वान व स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जबकि कोशिका सिद्धांत, यदि हम कोशिका सिद्धांत की बात करें, कोशिका सिद्धांत स्वान व स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जो स्वान वैज्ञानिक है ये एक जंतु वैज्ञानिक है। ये एक जंतु वैज्ञानिक जबकि स्लाइडेन एक वनस्पति वैज्ञानिक है। वनस्पति वैज्ञानिक, ये एक वनस्पति वैज्ञानिक है। तो अभी हमने पढ़ा कि कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेल। कोशिका जीवन की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत स्वान
वह स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्वान जो वैज्ञानिक है ये जंतु वैज्ञानिक है, जबकि स्लाइडेन एक वनस्पति वैज्ञानिक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कोशिका की खोज। देखो कोशिका की सबसे पहले जो खोज करी है वो 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की सबसे पहले खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने इसके बारे में इनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में बताया गया है। माइक्रोग्राफिया में बताया गया है। ये एक मृत कोशिका थी जो बोतल की पाम से इन्होंने प्राप्त करी थी। ये एक मृत कोशिका थी जो बोतल की पाम में इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज करी थी और इसके बारे में कहाँ बताया गया है, माइक्रोग्राफिया। ये इनकी पुस्तक का नाम है। पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। यदि हम जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। यदि जीवित कोशिका की खोज देखते हैं, जीवित कोशिका ये करी है हमारी 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज करी है 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो अभी हमने पढ़ा कि कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी और ये एक मृत कोशिका थी। इन्होंने इस कोशिका के विषय में अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में बताया गया है। जबकि जीवित कोशिका की यदि बात करें तो 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज करी थी। ये एक जीवित कोशिका थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो खोज करी है ये एक जीवित कोशिका थी। अब हम देखते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। कोशिका के दो प्रकार हैं। कोशिका का के दो प्रकार हैं। नंबर एक है संख्या के आधार पर। नंबर एक संख्या के आधार पर और नंबर दो है कोशिकांगों के आधार पर या केंद्रक की संरचना के आधार पर। केंद्रक की संरचना के आधार पर या हम इसे लिख सकते हैं कोशिका के कोशिकांगों के आधार पर। कोशिकांगों के आधार पर। तो हमने देखा कोशिका के प्रकार में कोशिका दो प्रकार की होती है। नंबर एक संख्या के आधार पर और नंबर दो केंद्र की संरचना के आधार पर या कोशिकांगों के आधार पर। कोशिका के संख्या के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है एक कोशिकीय और नंबर दो बहुकोशिकीय। वे जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। वे जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं।
वो जीव जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। यदि हम एक कोशिका की बात करें तो इनके एग्जाम्पल हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। यदि हम बहुकोशिकीय के जीव की बात करें, नंबर 2 है, ये नंबर 1 था, नंबर 2 बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, इसमें वे सभी जीव आते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिका पाए जाते हैं, जैसे मानव है या और अन्य सभी जीव बहुकोशिकीय जीव के अनुसार आते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि कोशिका के प्रकार, कोशिका 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 कोशिका संख्या के आधार पर और नंबर 2 केंद्र की संरचना के आधार पर या कोशिकांगों के आधार पर। कोशिका के संख्या के आधार पर कोशिका भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 कोशिकीय, नंबर 2 बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय वे जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे हमने अभी देखा अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। नंबर 2 है बहुकोशिकीय जीव, वो जीव जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती हो, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे मानव है या अन्य सभी जीव बहुकोशिकीय जीव के तहत आते हैं। नंबर 2 अब हम बात करते हैं कोशिकांगों के आधार पर। नंबर 2 कोशिकांगों के आधार पर। नंबर 2 है कोशिकांगों के आधार पर। कोशिकांगों के आधार पर, कोशिकांगों के आधार पर भी कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? नंबर 1 है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका। नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिकांगों के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका और नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं होती हैं जिन कोशिकांगों में कोशिकांगों का अभाव होता है, जिसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया नंबर 2 लाइसोसोम, सोम, ईआर, ईआर। ये कोशिकांगों का, इन कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अभाव होता है, ये कोशिकांग नहीं पाए जाते। जबकि यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि वो कोशिकाएं जिनमें ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिकांग पाए जाते हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें नहीं पाए जाते। जबकि इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में माइट्रो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ईआर आदि पाए जाते हैं, आदि पाए जाते। अभी हमने देखा कि कोशिकांगों के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है।
नंबर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, नंबर दो यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वे कोशिकाएं जिनमें कोशिकांगों का अभाव होता है, यानी कि कोशिका के जो अंग हैं उनका अभाव, कोशिका के अंग नहीं पाए जाते, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिकांग नहीं पाए जाते इन कोशिकाओं में। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जीवाणु या माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, जैसे जीवाणु या माइकोप्लाज्मा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिकांग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिकांग पाए जाते हैं, इन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम यदि हम देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, हमने देखा विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शतुरमुर्ग का अंडा। शतुरमुर्ग का अंडा। यदि हम विश्व की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा होता है, जबकि सबसे छोटी कोशिका विश्व की सबसे छोटी कोशिका विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा होती है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा होता है, जबकि विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। यदि मानव शरीर की बात करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी कौन सी कोशिका? स्पर्म या शुक्राणु होता है। यदि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानव स्पर्म या शुक्राणु होता है। यदि सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये हमारा होता है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये अंडाणु होता है। फीमेल का जो अंडाणु है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और यदि लंबाई के अनुसार हम देखें सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि लंबाई के अनुसार मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये होती है न्यूरॉन्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका लंबाई के अनुसार न्यूरॉन होती है। इसके आगे हम देखते हैं अभी हमने जाना कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका वो शतुरमुर्ग का अंडा है, जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। यदि मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका फीमेल अंडाणु होता है, जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म या शुक्राणु होता है।
अब हम बात करते हैं, यदि लंबाई के अनुसार देखते हैं तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स होता है। यदि हम बात करें विभाजित रहित कोशिका की, मानव शरीर की मानव शरीर की मानव शरीर की विभाजित रहित रहित कोशिका, ये भी न्यूरॉन्स ही होता है। न्यूरॉन्स होता है, जबकि मानव शरीर की विभाजित कोशिका, सबसे अधिक विभाजित कोशिका, मानव शरीर की सबसे तेजी से विभाजित कोशिका, मानव शरीर की सबसे तेजी से विभाजित कोशिका लीवर या यकृत होता है। तो हमने देखा मानव शरीर की विभाजित रहित कोशिका न्यूरॉन्स होता है, जबकि मानव शरीर की सबसे तेजी से विभाजित कोशिका लीवर या यकृत होता है। तो आज हमने पढ़ा कोशिका के विषय में, कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत के विषय में पढ़ा, और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं इसके विषय में पढ़ा। कोशिका की सबसे पहले जो खोज करी है वो किसने करी है इसके विषय में पढ़ा। जीवित कोशिका की जो खोज करी है वो किसने करी है इसके विषय में पढ़ा। कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ा, और सबसे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका तथा सबसे छोटी कोशिका के विषय में पढ़ा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका तथा सबसे लंबाई के अनुसार सबसे बड़ी कोशिका के विषय में पढ़ा, तथा विभाजित रहित कोशिका तथा सबसे तेजी से विभाजित होने वाली कोशिका के विषय में जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।